बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भाग। बबलू रुको 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 रुको, अभी आपने जो क्लिक देखी वो एक न्यूज़ चैनल की थी। ये एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर न्यूज़ नहीं दिखाई जाती, यहाँ पे न्यूज़ का पर्दाफाश किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रियल जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, तो आपका क्या कहना होगा कि न्यूज़ दिखाना, सच्ची न्यूज़ खोज के लाना, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सर्च करके न्यूज़ लाना। अगर ये आपकी जवाब है तो बिल्कुल ठीक, आप सही जा रहे हो, जर्नलिज्म का मतलब यही होता है। लेकिन क्या आपको नेशनल मीडिया में ऐसा कुछ दिखाई देता है? शायद नहीं। तो देखिए इस वीडियो को और हम कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल जो होता है उसे रन करने के लिए कम से कम 80 से 100 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। जैसे कि मीडिया हाउस हो गया, वर्कर सैलरी, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए वर्कर्स, तो मतलब सब कुछ मिला के कुल इतने रुपए चाहिए होती है एक न्यूज़ चैनल को नेशन वाइड रन कराने के लिए। और न्यूज़ चैनल के दो मेन सोर्सेज होते हैं जिससे उसकी कमाई होती है। पहला है सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप अपने किसी ऑपरेटर को एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल के लिए कुछ रुपए पे करते हैं सब्सक्रिप्शन के तौर पर। और दूसरा है एड्स, जिसमें कि न्यूज़ चैनल वाले अपने चैनल पर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के कोई एड्स चलाते हैं, जिसके बदले में उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं। जी हाँ, उसके बदले में करोड़ों रुपए ही मिलते हैं। और अगर किसी न्यूज़ चैनल को लंबे समय तक टिकना है तो उसकी मजबूरी हो जाती है एड्स पर डिपेंड होना, और यहीं से सारा खेल बिगड़ जाता है। यानी कि जिसके पास जितनी ज़्यादा टीआरपी होगी उसके पास उतने ही एड्स आएंगे, और सब एड कंपनी वाले सबसे ज़्यादा उसी को पैसे देंगे। न्यूज़ चैनल को सबसे ज़्यादा टीआरपी मिलती है एंटरटेनमेंट से, इसलिए यह लोगों को इस तरह से न्यूज़ दिखाते हैं ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बनी रहे। और इसीलिए यह बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में है एंटरटेनमेंट। और अगर कभी बॉलीवुड से हटकर कोई न्यूज़ दिखाने की बारी आ जाए तो ये दिखाते हैं अपनी डिबेट्स। अब एक रियल डिबेट्स का मतलब क्या होता है? अपने पॉइंट्स दिखाकर सामने वाले को गलत प्रूफ करना। लेकिन इनकी डिबेट्स का कुछ अलग ही मतलब होता है। मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। और अगर कहीं इन्हें ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की बारी आ जाए तो इनका कुछ ऐसा हल होता है। आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए। हूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं और नहीं बल्कि चेन्नई में कैसे हालात बने हैं उसका जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंच गई हूं। लेकिन मीडिया का दूसरा फेस होता है पॉलिटिकल फेस। यानी कि अब देखो, सभी लोग कहते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, और अगर मीडिया बिका हुआ है तो बिकी हुई चीज के खरीदार भी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पैसा सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, पैसा तो जो हारी है उस गवर्नमेंट के पास भी है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक ही पार्टी ने पूरे मीडिया हाउस को खरीद रखा है। खरीद सब सकते हैं। अब आप ये सोचो कि किसने किसको खरीद रखा है, वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जब आप इनके न्यूज़ को देखेंगे। RSF, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार भी जर्नलिज्म के मामले में टॉप की 180 देशों में से 142वें नंबर पर रैंक करता है हमारा इंडिया। यानी कि श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, उस देश का मीडिया भी इंडिया से आगे है। यहाँ पर मीडिया के दो पहलू होते हैं, कुछ किसी टॉपिक को बिल्कुल सही ही दिखाते हैं और कुछ किसी टॉपिक को बिल्कुल ही गलत दिखाते हैं। अब अगर पार्लियामेंट में कोई भी बिल अगर पास होता है तो आपको ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। फायदे बताने के लिए सुधीर चौधरी और नुकसान बताने के लिए रवीश कुमार जिंदा है। लोगों को अपने मन में ये भ्रम होता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से वोट डाला, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया द्वारा एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से आपको ये समझाया जाता है कि इस न्यूज़ से आप इस चीज़ को समझिए। तो क्या हो अगर उस न्यूज़ का बेस ही गलत हो? तो ऐसे में आपके मन में सवाल आता है कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो ऐसे में मेरा मानना सिर्फ इतना होगा कि आप नेशनल न्यूज़ को छोड़कर लोकल न्यूज़ को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि वो लोग
ग्राउंड रिपोर्टिंग करके न्यूज़ लाते हैं। और अगर आप चाहते हैं न्यूज़ की सच्चाई जानना तो आप लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों को प्रेफर करें, क्योंकि आपको न्यूज़ के कोई भी दोनों पहलुओं का पता होना चाहिए। और इंटरनेट पर आजकल कई आर्टिकल्स मिल जाते हैं किसी भी न्यूज़ टॉपिक पर, तो आप सभी आर्टिकल्स को पढ़िए, आपको सच न्यूज़ पता चल जाएगी। डिप्रेशन क्या होता है ये मीडिया को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पता चला, लेकिन देश भर में किसान जो आत्महत्या करते हैं उनके बारे में कोई बात तक नहीं करता। बाहर के देशों में सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसे क्लियर करती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलती है और उसे सोशल मीडिया पर क्लियर मिलता है। आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर न्यूज़ मिलती है और मीडिया वाले कुछ अलग ही दिखा रहे हैं।